एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब इससे ज्यादा रियल मैड्रिड के तरीके का मैच कोई और नहीं हो सकता। और क्योंकि ये एक बार्सिलोना के अगेंस्ट एल क्लासिको था उनके होम पे, और हमने एक एक्स्ट्रा टाइम में गोल निकाला है, इससे ज्यादा एपिक रियल मैड्रिड शिट हम नहीं देख सकते। बट भाई ऑफ कोर्स सबसे पहले तो अपॉलॉजीज भाई, मैं यहाँ पर वॉच अलॉन्ग नहीं कर पाया क्योंकि मैं यहाँ पर स्क्रीनिंग में था। लेकिन भाई इस मैच में हर एक चीज थी। हमने डेफिनेटली आज अपने जो चैनल था उस पर जो प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी उसमें हमने काफी सारे डायनामिक्स को, काफी सारे सिनेरियोज को हमने यहाँ पर जज किया था। हमने यहाँ पर अज्यूम किया था कि भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है। और मैं कहूँगा कि सही बताऊँ तो दोनों मैनेजर्स ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली मतलब मैं कहूँगा कि देखो मेजोरिटी ऑफ द केस में जावी का पलड़ा भारी था, लेकिन उस माइनॉरिटी वाले सेक्शन में जहां पर एक छोटे से सेक्शन में एंसेलोटी ने आउट ऑफ द बॉक्स जो सवाल पूछा जावी से, वहां पर जावी के पास कोई जवाब नहीं था और ना ही बार्सिलोना के पास जवाब था। हम लोग बारी बारी यहाँ पे क्रोनोलॉजी के हिसाब से चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लाइनअप की बात करते हैं। अगर बार्सा की लाइनअप की बात करें, देखो वहां पर जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि भाई आप कैंसेलो को और अराउगो को दोनों में से किसको चूज करोगे। जावी ने उसका एक क्रिएटिव आइडिया निकाला कि भाई मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा। लेकिन इसमें मेरे को जावी की तरफ से भाई ही इज एन इलीट कोच, वो इसलिए क्योंकि उसको पता है किस तरीके से यहाँ पर मेरे को ब्लफ खेलना है, और कुंडे और इनिगो मार्टिनेज के बीच में उसने काफी बढ़िया एक ब्लफ खेला। अब यहाँ पर उसने क्या करा, उसने 5 एट द बैक स्टार्ट करवाया और उसने करा कि मैं कैंसेलो को यहाँ पर मिडफील्ड में इन्वर्ट करवा दूंगा या फिर मैं आगे विंग पे चढ़ा दूंगा, विंग बैक की तरह करवा दूंगा, लेकिन कैंसेलो को मैं पूरी तरीके से डिफेंसिव ड्यूटी से फ्री कर दूंगा। इसके पीछे का रीजन ये था कि उसको पता है कैंसेलो को अगर मैं लोन राइट बैक यानी कि सिर्फ कैंसेलो के ऊपर मैं अपना राइट फ्लैंक छोड़ दूंगा, वो भी वहां जहां विनीसियस है, और वो भी तब जब हमको पता है कि विनीसियस वर्सेस लाइक रोनाल्ड अराउगो के बीच में काफी बड़ी राइवलरी है जिसमें ऑफ कोर्स रोनाल्ड अराउगो ने हमेशा से यहाँ पर डोमिनेट किया है, वहां पर कहीं ना कहीं वो डिसीजन बैकफायर कर सकता है। अब इस चीज पे बहुत एपिक चीज थी कि मेरे को लगता है कि आप देखो जब लाइक अगर और लाइक लाइनअप की बात करें तो ज्यादा कुछ नहीं था। लेवेंडोव्स्की यहाँ पर सेकंड हाफ में आता है, उसके अलावा यहाँ पर फर्मिन लोपेज के भी अगर हम बात करें, और यहाँ पर ओरियल रोमियो को बाहर बिठाया गया, यानी कि गावी, फर्मिन लोपेज और गुंडोगन की मिडफील्ड थी, जो कि अगेन बहुत ब्रेव था। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि जावी ने अपने बिगेस्ट वेपन को सबसे आगे रखा, लेकिन उसने मेक श्योर किया कि वो वेपन या फिर अटैक के चक्कर में अपने डिफेंस के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। और उसको पता है कि यस बेलिंगम है, रोड्रिगो है, लेकिन जो सबसे बड़ा थ्रेट है, जो सबसे बड़ा लाइक फियर है, वो सिर्फ एक का है और वो है विनी के रन्स और विनी का वो लोन स्ट्राइकर वाला एक रोल। और कहीं ना कहीं यहाँ पर उसने अराउगो और कैंसेलो को दोनों को यहाँ पर एक तरीके से टैक्टिकली फिट करने के चक्कर में बार्सिलोना के डिफेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। रियल मैड्रिड की बात करें, जोसे लो नहीं था, रोड्री खिलाया गया, कामाविंगा को बाहर बिठाया गया और यहाँ पर फर्लन मेंडी को खिलाया गया। अब अगेन मेरे को यहाँ पर रियल मैड्रिड की लाइनअप से कोई भी कंप्लेन नहीं थी, क्योंकि अगेन यहाँ पर काफी सारे लोग कह सकते हैं कि आप कामाविंगा को लेफ्ट बैक खिला सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने प्रेडिक्शन में बात करी थी कि मेरे को लगता है कि डिफेंसिवली वो यहाँ पर फर्लन मेंडी पे ज्यादा ट्रस्ट करता है, और उसके पीछे ना एक आप थोड़ा सा और अहेड ऑफ द कर्व सोचोगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, लाइक अगर आप बात करो कि फर्मिन लोपेज लमीन यमाल बोलते रहते हैं, तो देयर इज अ सीन कि वो इंस्टेंटली यहाँ पर एक एथलेटिज्म और एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी लेके आते हैं और बिल्कुल ही फ्रेश लेग होते हैं, तो टीम को और भी ज्यादा हर्ट कर सकते हैं। अब अगर हम यही चीज बात करें रियल मैड्रिड के केस में, तो वहां पर भी देखो, यहाँ पर अब देखो ब्राहिम दियाज की आप बात कर सकते हो, आप यहाँ पर लुकास वास्केस की बात कर सकते हो, लेकिन जो इम्पैक्ट यहाँ पर कामाविंगा लेके आएगा वो कोई और नहीं लेके आ सकता। अब गेम स्टार्ट होता है और गेम स्टार्ट होते ही यहाँ पर रियल मैड्रिड एक ओवर पास कर देती है, एक लेजी गलती करती है और यहाँ पर अगेन गुंडोगन लाइक अपने को नुकसान पहुंचाता है। इससे बेकार चीज और कुछ नहीं हो सकती एल क्लासिको में, जहां आपका रिकॉर्ड कार्लो एंसेलोटी के अंडर काफी डाबाडोल रहता है। बार्सा के होम पे आप पहले ही 6 मिनट में गोल कंसीड कर देते हो, उससे पैथेटिक चीज और उससे वर्स्ट चीज रियल मैड्रिड कुछ भी कंसीडर नहीं कर सकती थी। और इमीडिएटली मेरे को लगता है कि पहले 45 मिनट की बात करें तो रियल मैड्रिड ने सही में काफी ज्यादा बुरा खेला। अब अगर वर्टिकल एस्पेक्ट पे बात करें तो रियल मैड्रिड वर्टिकली बॉल बढ़ा ही नहीं पा रही थी, अगर बढ़ा पा रही थी तो उसमें हो ही रहा था कि या तो लाइक विनीसियस जूनियर ऑफसाइड हो पा रहा था, या फिर अगर विनीसियस यहाँ पर 1-2 बार पहुंच भी गया था अराउगो के पीछे से, यहाँ पर वो गेट इन बिहाइंड रन निकाल भी पा रहा था, लेकिन वहां पर रियल मैड्रिड का एडिक्वेट सपोर्ट आने में या तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। उस चक्कर में हो रहा था कि विनी पे डबल हो रहा था, विनी वहां पर कुछ भी करता लेकिन वहां पर गावी आ जाता था, फिर यहाँ पर आपके कैंसेलो और यहाँ पर अराउगो तो हमेशा चिपका ही रहता था, तो वहां पर फिर बॉल नहीं निकाल पाते थे। जो दिक्कत की बात मेरे को लगी कि इवन तो हम यहाँ पर 4-4-2 यानी कि हमारी मिडफील्ड हमेशा से आउट नंबर नहीं हो सकती,
आप ब्रेक द लाइन, बिटवीन द लाइंस में कोई पासिंग नहीं चल रही थी। बेलिंगम ऑफ कोर्स एक प्लेयर था जो कि बॉल को रिसीव कर रहा था, लेकिन वो क्रूशियल टाइनी स्पॉट्स होते हैं ना, जो कि स्ट्राइकर और विंगर्स के बीच के 2 हाफ स्पेसेस होते हैं, वहां पर कोई ऑक्यूपाई नहीं कर रहा था। वेलवर्डे था, बहुत ड्रॉप लेके आता था, बॉल को प्रोग्रेस करता था, लेकिन वापस से फुल बैक को यहाँ पर जो कार्वाहाल था उसको देता था, रिसाइकल करते थे। और दिक्कत की बात ये थी कि इस पूरे मोमेंट में रियल मैड्रिड जैसे ही बॉल लूज करती थी इतनी ज्यादा वल्नरेबल लगती थी वो यहाँ पर एक काउंटर अटैक के, कि आपको लगता था कि बारसा का दूसरा आ सकता था। टोनी क्रूज पे मेरे को लगता है कि गावी ने जो काम किया है वो बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल है। अब देखो, मेरे को लगता है कि फर्स्ट हाफ की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वहां पर बार्सिलोना ने बिल्कुल ना के बराबर गलती करी है। बस सही बताऊं, बहुत पथेटिक खेले हम। अगर कोई मेरे से हाफ टाइम पे सवाल करता कि कैसे रियल मैड्रिड खेली, मैंने कहा भैया अभी तो और खाएंगे हम, क्योंकि बात यह है कि आप इन पोजीशन कुछ नहीं कर पा रहे, आप आउट ऑफ पोजीशन उनको रोक नहीं पा रहे। ऐसे में यहाँ पर फर्मिन लोपेस का वो जो शॉट था जो टोनी क्रूज को डिस्पोसेस करा था, गावी ने वो शॉट लाइक गोल पोस्ट पे लग के वापस आ गया था, बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर टर्न अराउंड की। अब मेरे को लगता है कि यहाँ पर काफी सारे टैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस थे और काफी सारे यहाँ पर टैक्टिकल ट्विक्स थे, लेकिन मैं रियल मैड्रिड के बारे में तुमको बहुत सही चीज बता दूं जो कि मैंने आज नोटिस करा। आई थिंक मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड इज द किंग ऑफ केओस। और मैंने जैसा कहा था प्रेडिक्शन वीडियो में कि आप बार्सिलोना कह सकते हो कि वो अपनी सारी लाइक वीकनेस को साइड कर सकते हैं, या फिर अपने करंट रिजीम में जिस तरीके से खेलते हैं उसको साइड करके एक नया तरीका निकाल सकते हैं, जो कि निकाला भी। कंसेलो को और अराउ को, फर्मिन लोपेस के साथ वो ब्रेव हुए। रियल मैड्रिड कुछ नहीं करने वाली, रियल मैड्रिड केओस रहती है। और तुम में से काफी लोग कहिए क्यों वो किंग ऑफ केओस है, क्यों उनको चाहिए कि गेम ऐसा रहे कि मतलब गलीच की तरह खेलो फिर जीत जाओ। उसके पीछे 2 रीजन है। पहली चीज तो ये कि उनके पास जो मेंटालिटी है कि हम ये करके दिखा सकते हैं, और उन्होंने ये चीज कर रखा है, इसलिए वो इस चीज से मेंटली ड्रिल है। और दूसरी रीजन है कि उनके पास काफी सारे गेम चेंजर्स हैं। अब चाहे हम यहाँ पर बेलिंगम की बात करें, चाहे हम यहाँ पर टोनी क्रूज की बात करें, चुआमेनी की बात करें, इतने सारे पर्सनल हैं जो कि गेम के स्टेट को कभी भी मिनटों में पलट सकते हैं। और ये 2 रीजन है कि क्यों कार्लो एंसेलोटी अपने टैक्टिक्स पे, और वो भी किंग ऑफ केओस डिस्पाइट इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है, यहाँ पर काफी ज्यादा बार सक्सेसफुल हो चुका है। ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पर मेरी टीम हारती तो मैं यहाँ पर इसके रिगार्डिंग अपना रिएक्शन या फिर अपना ओपिनियन है वो काफी चेंज होता, लेकिन ये चीज मेरे को आज दिख गई कि हम किंग ऑफ केओस खेलते हैं। और आई थिंक जब भी हमारी परफॉर्मेंस खराब रहती है, कभी ना कभी मैं हमेशा इस चीज को मेंशन करता हूं कि हम ये केओटिक खेलते हैं, हम चाहते हैं कि हम तड़पे। अब ये चीज आज सक्सेसफुल इसलिए हो पाई क्योंकि मानो ना मानो तुम में से लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो गलत है, वो इसलिए था क्योंकि हम 1 गोल खा गए थे, बट स्टिल रियल मैड्रिड गेम में बनी हुई थी। 1 गोल होता, 2 गोल पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता, लेकिन 1 गोल जब तक आपने खा रखा था और 45 मिनट तक आपको पता है कि ठीक है आप बार्सिलोना को आप ज्यादा हर्ट नहीं कर पाए, लेकिन फिर आप बार्सिलोना से भी इतना हर्ट नहीं हो पाए कि आप बिल्कुल ही बिल्कुल लाइक मर रहे हो, पिल रहे हो या फिर दब रहे हो, ऐसा नहीं था। आप अपनी गलती की वजह से यहाँ पर बार्सिलोना से दब रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर ये चीज जानबूझ के होने दे रहे थे क्योंकि उनको पता था कि द मोमेंट हम यहाँ पर टैक्टिकल ट्विक्स करने वाले हैं या फिर हम एथलेटिज्म को इंजेक्ट करेंगे, अब चाहे वो यहाँ पर जोसेलू के साथ हो, चाहे वो यहाँ पर कामाविंगा के साथ हो, बार्सिलोना यहाँ पर स्ट्रगल करने वाली है। मेरे को यहाँ पर जावी के गेम प्लान से एक बहुत दिक्कत की बात लगी कि डिस्पाइट उसको पता था कि कार्लो ने यहाँ पर टैक्टिकल ट्विक्स करे और अब गेम स्टेट है जो नेक्स्ट गियर में आने वाला है, बार्सिलोना ने यहाँ पर कोई भी टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं किया। ओरियल रोमियो आया, लेकिन ओरियल रोमियो के साथ प्रॉब्लम वही है, वो बहुत आइसोलेशन में गेम खेल रहा है और बार्सा का जो करंट सेटअप है वो यहाँ पर इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा और ना ही उसके गेम को कॉम्प्लीमेंट कर पा रहा। और बिना फ्रैंकी डी जॉन्ग और बिना पेड्री के तो ये चीज बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि बार्सिलोना चीज हो। और इसीलिए पता है एक बहुत बड़ा सवाल बार्सिलोना के फैंस ये उठा रहे हैं कि बार्सिलोना क्यों यहाँ पर गेम्स को अच्छा स्टार्ट करती है, गेम्स को डोमिनेट भी करती है और आप कह सकते हो कि एक टैक्टिकल प्रोग्रेस भी रखती है, लेकिन गेम को फिनिश क्यों नहीं कर पाती। और इसका बिल्कुल ही वाइस वर्सा रियल मैड्रिड के साथ होता है कि गेम तो गलीज खेलते हैं, मैचेस गेम गोल भी खा लेते हैं 5 मिनट के अंदर और फिर एट द एंड हम यहाँ पर गोल भी मार सकते हैं। जोसेलू को मेरे को परफॉर्मेंस इंडिविजुअली बेकार है, लेकिन टैक्टिकली वो इसलिए अच्छी थी क्योंकि आप देखो जब जोसेलू और बेलिंगम साथ में खेलते हैं तो आपके पास 2 फोकल पॉइंट है जिसको आप क्रॉस डाल के कॉर्नर एक पेनल्टी बॉक्स में रख सकते हो। अब उससे बात ये होती है कि बार्सिलोना की जो लाइन है ना, डिफेंसिव लाइन जो बहुत हाई थी, जो कि अब तक ये प्रेडिक्ट कर रही थी कि किस तरीके से विनीसियस के गेट इन बिहाइंड के रन को या तो ऑफसाइड में ट्रैप करें या फिर कहीं ना कहीं उसको डिफेंड करें। अब ये था कि जोसेलू के आने के बाद वो भी हो रहा था, बहुत बार अनसक्सेसफुल था, लेकिन जैसे जैसे रियल मैड्रिड सस्टेनली अटैक कर रही थी, आप पेनल्टी बॉक्स में आ रहे थे, आप क्रॉस डाल रहे थे, आपके पास 2 फोकल पॉइंट थे, इसका मतलब बार्सिलोना की डिफेंस लाइन अब बहुत पीछे खिसक रही थी और इसीलिए हमने बेलिंगम का पहला गोल मारते हुए देखा। और उस सेक्शन में, उस रीजन में, उस पूरे सेटअप में बार्सिलोना जहां बहुत ज्यादा नैरो और डीप ब्लॉक में बैठी हुई थी, बेलिंगम का गोल एकमात्र सॉल्यूशन था। सेकंड की बात करें
सबसे पहले तो वो जिस तरीके से था, ये बताता है कि बार्सिलोना का जो पूरा का पूरा टैक्टिकल सिस्टम था वो किस तरीके से यहाँ पर दब चुका था। बार्सिलोना के प्लेयर्स ड्रॉ के लिए खेल रहे थे, भाई रियल मैड्रिड के प्लेयर्स कहीं ना कहीं एक तरफा यहाँ पर, एक तरफा मतलब डोमिनेंट में भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ वो चांस लेने के तैयार थे क्योंकि उनको पता था कि उनका यहाँ पर अब पलड़ा भारी है। और बेलिंगम की मेंटालिटी यहाँ पर दिखती है, उसने उस बॉल को देखा, उसको पता था कि उस चांस उसके लिए है भी नहीं, वो जोसेलू के लिए, लेकिन उस बॉल को एंटिसिपेट करा, कहां आ सकती है वहां आ गई और उसने वो करा। टैप इन है लेकिन उसके मूवमेंट यहां पर सबसे तगड़े होते हैं। टैप इन मेरे को लगता है कि एक बहुत ही अंडररेटेड और बहुत ही डेरोगेटरी कमेंट है ये बोलने के लिए। मतलब टैप इन आप कह देते हो कि तो सिंपल टैप इन है, बट आपको टैप इन के लिए ये भी बताना पड़ता है कि टैप इन मारने के लिए जो किसी की मूवमेंट होती है वो कितनी वर्ल्ड क्लास होती है और कितनी ज्यादा एपिक होती है। अब बेलिंगम की भाई बात जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लाइक बेलिंगम क्रिस्टियानो और रोनाल्डो के भी रिकॉर्ड तोड़े हुए क्या कि लाइक डॉर्टमुंड से आया बंदा 20 साल का लौंडा है और एकदम से आकर रियल मैड्रिड में इतनी तेज गोल। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि क्यों बेलिंगम रियल मैड्रिड को जो परफॉर्म कर रहा है वो इतनी ज्यादा एपिक है, क्योंकि हमको नहीं भूलना चाहिए कि उसके लगभग 4 5 6 गोल तो ऐसे आ चुके हैं जो कि 80+ या फिर लास्ट के मोमेंट में आए। सोचो कितने क्रूशियल हैं वो, कितने क्रूशियल हैं, कितने ज्यादा नंबर्स में है और कितना गेम स्टेट और मेंटालिटी को चेंज करते हैं। ओवरऑल मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। बार्सिलोना फैंस को मेरे को लगता है कि यहाँ पर ऑफ कोर्स भाई एल क्लासिको में वो भी इस वे में हारना किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव्स थे। ऑफ कोर्स यहाँ पर बार्सिलोना का पूरा स्क्वाड था, उसमें से काफी की प्लेयर्स थे, लेकिन ये बोलना मत किसी के सामने क्योंकि फिर रियल मैड्रिड वाले बोल देंगे कि हमारे पास भी ईडर मिलिटाओ और थिबो कोर्तोआ नहीं थे। केपा से मेरे को इतनी ज्यादा कंप्लेन नहीं है। मैंने देखा काफी सारे लोग टर स्टेगन पे खिसिया रहे हैं, लेकिन अगेन मेरे को लगता है कि टर स्टेगन पे इतनी जल्दी चढ़ने से पहले ये मत भूलना कि कितनी बार उसने गेम्स में तुमको बचाया है। ओवरऑल यही था मेरा रिव्यू। ऑफ कोर्स भाई काफी अनकंफर्टेबल पोजीशन में यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट रिव्यू तो बनाना ही है भाई। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अला मत